हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होएगा लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। आपको ज्ञात होगा कि हमने इससे पूर्व वीडियो में लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन क्या होती है इस पर चर्चा की थी। और लैटिट्यूड लाइन का जो महत्व होता है अर्थ को क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था उन्होंने, जिस पर हमने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम देशांतर और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और हम किस तरह से किसी भी देश का समय को कैसे निकालते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि अलग अलग देशों में समय क्यों अलग होता है, समय का निर्धारण किससे होता है, जो समय का जो डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं, वो लॉन्गिट्यूड लाइन से ही करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। तो हमारे टॉपिक का नाम है लॉन्गिट्यूड longitude and meridian line। ठीक है, हिंदी में लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर और प्राइम मेरिडियन लाइन को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, प्राइम मेरिडियन लाइन को लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देशांतर क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए, जो देशांतर है, देशांतर जो है एक प्रकार का कोण होता है पृथ्वी के मध्य से अर्थ के सेंटर से पूर्व, मतलब अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के पास से पूर्व और पश्चिम में जो ड्रॉ किए गए जो एंगल होता है ना, इसी को हम देशांतर बोलते हैं। समझे, देशांतर क्या है? एक प्रकार का कोण होता है और जो ये कोण होता है विषुवत रेखा के केंद्र से इक्वेटर के सेंटर पॉइंट से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ किए गए एंगल को हम क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी क्या है? पृथ्वी है और ये क्या है बच्चों? आपकी ये जो है आपकी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पे यहाँ से सेंटर से इस सेंटर से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो भी हमने कोई एंगल ड्रॉ की होगी, उसी एंगल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आपका देशांतर रेखा है। जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार से इस सेंटर। ठीक है, हमने पूर्व और पश्चिम दिशा में जो ड्रॉ किया गया जो एंगल है, उसी को हम बोलते हैं देशांतर रेखा, देशांतर। लॉन्गिट्यूड भी है, लैटिट्यूड भी ऐसे होता है। उसमें देखो इन दोनों में क्या अंतर है। लैटिट्यूड में क्या था कि पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण की दिशा, इसमें उत्तर और दक्षिण की दिशा में, उत्तर और दक्षिण की दिशा में जो ड्रॉ किया गया जो एंगल हो गया, वो तो हो गया आपका जो अक्षांश हो गया। लेकिन देशांतर में क्या होता है कि विषुवत रेखा के केंद्र से पूर्व और पश्चिम में ड्रॉ किया गया जो एंगल होता है, वो क्या होता है? देशांतर होता है। तो देशांतर क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द देशांतर, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड, तो एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? कोण होता है, एक प्रकार का एंगल होता है। और जो ये एंगल जो होता है, ये ड्रॉ किया जाता है भूमध्य रेखा के केंद्र से पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ, उसको बोलते हैं बच्चों हम देशांतर। अक्षांश और देशांतर में समानता ये है कि भाई दोनों एक प्रकार के कोण होते हैं। ठीक है, अक्षांश जो होता है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में ड्रॉ किया गया एंगल है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र को आधार मानते हुए, और पृथ्वी के केंद्र को आधार मानते हुए पूर्व और पश्चिम दिशा में जो ड्रॉ किया गया जो एंगल होता है वो होता है देशांतर। डन। जो ये देशांतर है, जो ये लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। जैसे ये सपोज करिए आपकी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये जो है आपके अक्षांश है, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया,
60 डिग्री हो गया इस प्रकार से, ठीक है। समान देशांतर को ज्वाइन करने वाले इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। जो ये इन दोनों में एक बात याद रखना बच्चों, जो अक्षांश रेखाएं होती है वे तो सर्कल की फॉर्म में चलती है, ठीक है, और जो आपकी देशांतर रेखाएं होती है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। डन, क्लियर। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखाएं होती है इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब कोई कुछ क्या होता है, एक प्रकार का कोण होता है, वह कोण जो विश्व रेखा के केंद्र से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ड्रॉ किए गए कोण क्या बोलते हैं बच्चों, देशांतर करते हैं। परिभाषा आप लिख लीजिएगा, विषुवत रेखा के केंद्र से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ड्रॉ किए गए कोण को हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है बच्चों। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो समान देशांतर को मिलाए। ये हो गया आपके देशांतर और देशांतर रेखाएं, एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। देशांतर एक प्रकार का कोण होता है जो विषुवत रेखा के केंद्र से पूर्व और पश्चिम की दिशा में ड्रॉ किया जाता है, और जो आपकी देशांतर रेखाएं होती है समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो समान देशांतर को मिलाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, वो सॉरी मेरिडियन लाइन, ठीक है बेटा। अब हमें देशांतर रेखाओं कुछ विशेषताएं समझते हैं, क्या समझते हैं बच्चों, इनकी कुछ विशेषताएं, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या होती है। देशांतर की विशेषता, पहली की विशेषता क्या है भैया जी, 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर ही शेष बची हुई, ठीक है, देशांतर रेखाओं की विशेषता पर चर्चा करते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर ही शेष बची हुई रेखा देशांतरों के साथ पूर्व एवं पश्चिम लगाया जाता है। समझ में आया? पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर ही शेष देशांतरों के साथ पूर्व एवं पश्चिम लगाया जाता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री क्योंकि एक ही अक्षांश होते हैं, एक ही मानते हैं। देखो आपको ज्ञात होगा बच्चों की जो हमारी पृथ्वी होती है वो पश्चिम अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और पृथ्वी जो होती है अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर
समान इस 33 डिग्री की वजह से पृथ्वी पर समान रूप से सूर्य तक हमें प्राप्त नहीं होता है। समझ गए? अब लेट्स सपोज कि ये आपकी 0 डिग्री है, ये क्या आपकी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, और इसके जस्ट अपोजिट क्या है 180 डिग्री होती है। डन। ये दरअसल क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। इसीलिए इनके साथ क्या लगाते हैं हम, पूर्व और पश्चिम। जैसे कि सोच करिए आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, ठीक है। हम अगर ये वेस्ट में ईस्ट में है तो हम लगाएंगे 30 डिग्री ईस्ट, अगर ये यहाँ है तो हम लगाएंगे 30 डिग्री वेस्ट, ये यहाँ है तो हम लगाएंगे 45 डिग्री ईस्ट, और ये यहाँ है तो हम लगाएंगे 30 डिग्री वेस्ट। इस प्रकार से देशांतर 180 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर ही शेष देशांतरों के साथ हम पूर्व एवं पश्चिम लगाते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री जो होता है एक ही होता है, इसलिए इनको एक ही लाइन कंसीडर किया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता। ये बात क्लियर होगी? पहली विशेषता तो ये थी। दूसरी होती है बच्चों की संख्या। अगर मैं कहूँ कि जो देशांतर की जो संख्या होती है वो 360 डिग्री होती है। कैसे होती है? ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतरिका है। 0 डिग्री के पूर्व में होती है 180 और 0 डिग्री के ईस्ट में होते हैं 180। 180 और 180 कितनी होगी? 360 होगी, 360 होगी। और एक को हम ले लेते हैं किसको? 0 डिग्री को, तो होने कितनी चाहिए? 361 होनी चाहिए ना भाई। 180 और 180 प्लस 1 तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 361 होनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी बताया बच्चों 0 डिग्री और 180 डिग्री जो होते हैं ये एक ही होते हैं, इनको एक ही माना जाता है। इसीलिए जब हमने 180 डिग्री को काउंट कर लिया तो हमने 0 को भी काउंट कर लिया, सो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? वो 360 होती है, 360 होती है, ठीक है। और हम अगर लैटिट्यूड की बात करें तो उनकी संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया था, अगर हम मानचित्र पर बात करेंगे तो जो उनकी संख्या होती है वो 181 होती है। लेकिन अगर हम इसकी ग्लोब पर बात करेंगे तो उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 179 होती है, क्योंकि ग्लोब पर नॉर्थ पोल और साउथर्न पोल को क्या माना जाता है? पॉइंट कंसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉइंट कंसीडर किया जाता है। समझ गए? ये इसकी दूसरी विशेषता और इसकी संख्या पर भी हमने चर्चा कर ली। अब हम बच्चों इसके विषय में बात करेंगे, एंटीकोडल कैसे निकालते हैं इसका। क्या कोई भी देशांतर का इसका एंटीकोडल, एंटीकोडल का मतलब है प्रतिध्रुवस्थ, प्रतिध्रुवस्थ का मतलब है इसका अपोजिट। देखो बच्चों इसका एंटीकोडल हम कैसे निकालेंगे? जैसे आपको कोई भी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दे देगा, लेट्स सपोज कि आपको 30 डिग्री इन्होंने क्या दे दिया? ईस्ट दे दिया, और इसका कहा इसका एंटीकोडल निकालिए। तो आपको क्या करना है? 180 डिग्री में 180 में से 30 को माइनस कर देना तो ये 50 आएगा, और ईस्ट की जगह इसका साइन बदल के हमें वेस्ट कर देना तो ये इसका क्या आ जाएगा? अपोजिट आ जाएगा। 180 डिग्री क्यों करेंगे? हमें पता है कि भाई जो 0 डिग्री होते हैं इसके जस्ट अपोजिट और इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री की क्या होती है? आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, देखो ना। 180 डिग्री यहाँ पर, 180 डिग्री यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ तक का 180 डिग्री, यहाँ तक का 180 डिग्री। अब मुझे इसका अपोजिट निकालना है तो ऑब्वियस है कि मैं 180 डिग्री में से माइनस करूँ, क्योंकि जो हाफ है, जो हाफ का जो अगर हम सब निकाल लेंगे, जैसे कि मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ का सम 180 180 180 360 डिग्री होता है। समझ गए? नहीं समझे तो इतना समझ लेना कि जो एंटीकोडल निकालने के लिए 180 में से हम 30 को जो भी हमसे दिया गया उसको माइनस कर देंगे, और फिर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ईस्ट है तो वेस्ट, वेस्ट है तो ईस्ट, बस सिंपल है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरी इस बात करते हैं बच्चों, हम जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये पैरेलल नहीं होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, तीसरा जो पॉइंट है ये पैरेलल नहीं होते। जैसे
क्या ये आपको पैडल दिख रही है? आपको दिख रहा होगा कि जो पोल्स के पास ये होते हैं, पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल्स के पास तो ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हमें बिल्कुल मीट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इक्वेटर के पास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनका डिस्टेंस है वो इक्वेटर पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। ये जो पोल्स के पास होते हैं बिल्कुल, जब तो ये हमें मीट मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जब ये इक्वेटर के पास होते हैं तो हमें अलग हुए, मतलब इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती है हमें। वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है बच्चों, वो 111.3 किलोमीटर होती है। ऑलवेज रिमेंबर। तो थर्ड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों की जो देशांतर रेखाएं होती है पैरेलल नहीं होती है। डन। चलिए, ठीक है। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, प्रधान यामी उत्तर। प्रधान यामी उत्तर या ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच प्रधान यामी उत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन फिर क्या होता है? प्रधान यामी उत्तर। यामी उत्तर क्या होता है? लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। अभी अभी मैंने बताया था कि जो देशांतर रेखाएं होती है उसी को हम यामी उत्तर कहते हैं, उसी को मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है। जिस भी यामी उत्तर से हम समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है, उसको हम प्रधान यामी उत्तर रेखाएं बोलते हैं। वर्तमान में जो प्रधान यामी उत्तर है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और ये कहाँ से गई हुई है? जो आपकी प्रधान यामी उत्तर होती है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गई हुई है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रीनविच लाइन होते हैं। इसी के आधार पर ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बजे मानते हुए हम विश्व के अन्य देशों का समय ज्ञात करते हैं। अभी भी मैंने क्या बताया? ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मानते हुए विश्व के अन्य देशों का समय हम ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं अभी तो प्रधान यामी उत्तर अगर आप सुनोगे तो उसके प्रधान यामी उत्तर वो लाइन होती है, वो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है जिस लॉन्गिट्यूड लाइन के सहारे हम क्या बताए, समय का निर्धारण करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। और ये जो है लॉन्गिट्यूड लाइन, जो ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन होती है आपकी 8 देशों से गई हुई है। उस 8 देशों में एक देश है यूके, और उस यूके में एक शहर है लंदन, और लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ठीक है, इसीलिए इसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। पहले के समय में जो ये ग्रीनविच लाइन थी, जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन थी, ये भारत के नागपुर से जाती थी। भारत के नागपुर से। लेकिन 1884 में हुए वॉशिंगटन में जो एक मीटिंग हुई थी, उसको उस पर ये चर्चा की गई थी कि भाई जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है ये इंग्लैंड लंदन से होते हुए जाने चाहिए। ठीक है। इस क्योंकि लंदन जो है वो बिल्कुल ही बीच में पड़ता है, जिससे सभी देशों का सही समय निर्धारित किया जा सकता है। अभी हम समझेंगे बच्चों की समय का निर्धारण कैसे होता है, तो उसके लिए आपको इस लाइन के विषय में अवश्य याद रखना है, प्राइम मेरिडियन लाइन। देखो, आपको ज्ञात है बच्चों, ध्यान से समझना, हमारी जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में। डन। पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पहले जो पूर्व वाला जो पार्ट है वो सूर्य के सामने आएगा या नहीं आएगा? तो जो सबसे पहले जो दिन होएगा वो कहाँ पर होएगा? पूर्व दिशा में होएगा। किस डायरेक्शन में होएगा? ठीक है। देखो बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है अपने एक्सिस पर। तो जो पृथ्वी का जो वेस्ट ईस्ट जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो सूर्य के सामने सबसे पहले जाएगा। दिन का जो उदय होएगा सबसे पहले पूर्व की दिशा में होएगा। तो जो समय होएगा वो सबसे आगे कौन सी डायरेक्शन में होएगा बच्चों? पूर्व दिशा को होएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको?
मैंने क्या कहा, मैं लिख देता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। सो इसीलिए जो पूर्व दिशा में जो दिन होएगा सबसे पहले होगा, दिन सबसे पहले होगा, मतलब यहाँ का जो टाइम होएगा वो आगे रहेगा। तो अपनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 24 घंटे में जो पृथ्वी होती है अपना एक चक्कर काट देते हैं, मतलब वो 360 डिग्री एंगल कवर कर लेती है। तो एक घंटे में कितना करेगी? 360 डिग्री मतलब करेगा, तो जो 24 24 आएगा आपका 15 डिग्री। तो जो पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी माता है, वो एक घंटे में 15 डिग्री एंगल कवर कर लेती है। कितना? 15 डिग्री कवर कर लेती है इन 1 आवर्स में। अगर 15 डिग्री जो है बच्चों, एक घंटा मतलब 60 मिनट ले लेता हूँ मैं, तो सामान्य सी बात है, आध घंटे का कितने का करेगी? 7.5 डिग्री। भाई जब 15 डिग्री 60 मिनट में कर रही है, तो आध घंटा मतलब इसका हाफ हो जाएगा 15 का, तो 7.5 डिग्री। अगर हमें 1 डिग्री का निकालना होगा तो बच्चों हम कैसे निकाल लेंगे? 60/50। तो जो हमारी पृथ्वी होती है 4 मिनट में 1 डिग्री एंगल कवर करती है। ये सिंपल से मोटी मोटी कैलकुलेशन अपने दिमाग में रख लीजिएगा, तो आपको समय निकालने में आसानी रहेगी। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी मैथमेटिकल वैल्यू है। हमारी पृथ्वी जो है बच्चों अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने का मतलब वो 360 डिग्री घूमती है। तो हम लिख सकते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। इसका सिंपल मतलब है कि पृथ्वी को एक घंटा लगता है 15 डिग्री घूमने में। तो 7.5 मिनट, 7.5 डिग्री में 30 मिनट लगेगी, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, अगर हमें, चलो अभी बात चर्चा करते हैं। अभी हम समय का निर्धारण समझते हैं बच्चों। समय का निर्धारण कैसे करते हैं? क्या से देखते हैं? ये आपकी क्या पृथ्वी है, ये बच्चों क्या है आपका 0 डिग्री प्रधान यामी उत्तर रेखा है। इस प्रधानी जी, ये प्रधान यामी उत्तर मैंने बता दिया, जिस भी लाइन से समय का निर्धारण करते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही हो, मतलब कि अब सभी देशों ने इसी को स्टैंडर्ड माना है, तो सभी लोग, सभी देश यहाँ इसी को आधार मानते हुए समय निकालते हैं। मैं ले लेता हूँ बच्चों 30 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों में 45 डिग्री वेस्ट। समझ गए? और मुझे कहा गया है कि भाई 30 डिग्री ईस्ट पर जो है सुबह के 7 बजे है, सुबह के 7 बजे है। मतलब क्या होगा बच्चों? ईस्ट की तरफ है तो सामान्य सी बात है, ये ईस्ट की तरफ है तो सामान्य सी बात है कि इसका जो टाइम होएगा वो आगे होएगा। इसकी तुलना में जो ये वाला समय है ये पीछे होएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो जो पूर्व का जो समय होएगा वो पश्चिम की तुलना में आगे होएगा। सो इसीलिए पूर्व ये वाला टाइम आ गया 7 बजे, तो हमें 45 डिग्री लैटिट्यूड का समय निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान से समझो। सबसे पहले पहला चरण क्या है बच्चों? आपका फर्स्ट स्टेप है कि जो भी दो कोई लॉन्गिट्यूड दी है आपको, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी। इनके बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का अंतर है, कितनी डिग्री का अंतर है, वो निकाल लेना। सिंपल सा खाका आपको याद रखना है। अब तो ध्यान से देखो बच्चों, 30 से लेकर 0 तक यहाँ कितनी डिग्री है? 30 डिग्री है। 0 से लेकर 45, तो यहाँ कितनी है? 45 है। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 30 प्लस 45, तो ये कितना आ जाएगा भैया जी? 75। और एक और बात याद रखना, क्या कि पृथ्वी को
अर्थ को 15-15 डिग्री के अंतराल पर 24 टाइम जोनों में डिवाइडेड किया गया है। समझ गए? पृथ्वी को 15-15 डिग्री के अंतराल पर 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। मतलब पृथ्वी की जो जो ये हमारा ग्लोब है, इस पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर 15-15 डिग्री के अंतराल पर इस प्रकार से 24 लाइन्स ड्रॉ की गई है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो पहला चरण क्या करेंगे, इनके बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे और ये आएगा 5। कितना आएगा? 5। मतलब क्या बच्चों, 15 डिग्री से इसको डिवाइड करके मतलब 5 घंटे का अंतर है इसको और इसके बीच में। तो हम 7 से 5 घंटे पीछे जाएंगे तो कितना टाइम आएगा, वो इसका टाइम आ जाएगा। समझ गए? तो 2 AM, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 AM हो जाएगी। सिंपल सी बात। फिर मैं आपको इसके बारे में पहले कुछ नोट डाउन लिख देता हूँ, कुछ वर्ड लिख देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स कराता हूँ आपको, और फिर आपसे ये क्लियर हो जाएगी। आप भी लिख लेना। फिर मुझे मैंने क्या कहा, 15 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। समझ, ये मतलब समझ गया? मतलब समझो बच्चों, पहले ये सपोज करो ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ये क्या पूरी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री है, और यदि 15-15 डिग्री के अंतराल पर, जैसे 15 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया, 45 यहाँ हो गया, ठीक है, 60 यहाँ हो गया, एक्सेट्रा जो हो गया, इस तरह से, तो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है ये, 1 2 3 4 इस प्रकार से, इसी को बोलते हैं 24 टाइम्स में डिवाइडेड। पहला पॉइंट तो ये होगा बच्चों, समझ गए? अब दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो। प्रत्येक देश समय निर्धारण हेतु साढ़े 7 के गुणज वाले देशांतर का चयन करता है। इसको और समझ के ना बल्ले बल्ले हो जाएगी। चयन करता है। पहला पॉइंट ये है कि 15-15 डिग्री के अंतराल पर 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड किया गया। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लोगे रशिया का, तो वहाँ पर 9 टाइम जोन है। यूएसए का 6 टाइम जोन को उन्होंने लिया गया है, लेकिन हर देश एक एक ले रहा है। प्रत्येक देश समय निर्धारण हेतु 7.5 डिग्री के गुणज वाले देशांतर का चयन करेंगे। मतलब कि कोई भी देश है, विश्व को कोई भी देश है, अपने यहाँ पर जो समय का जो निर्धारण करेगा वो प्रधान याम्योत्तर रेखा से करेगा, और उसको अपने देश का एक लॉन्गिट्यूड चुनना होगा। वो लॉन्गिट्यूड 7.5 का, 15 का, 30 का, 45 का मल्टीपल्स होना चाहिए। 7.5 का मानना, क्योंकि 7.5 सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। 7.5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि भारत की मैं बात करता हूँ, जो भारत ने अपना जो टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो लिया है, वो हमने 82.5 डिग्री लिया है। कितना लिया है? 82.5 डिग्री लिया है। 82.5 डिग्री ईस्ट लिया है। इसी 82.5 डिग्री के ईस्ट पर हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर इतना समय है। बल्कि जो हमारा समय, अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो भारत का जो मानक समय है वो प्रधान याम्योत्तर रेखा से या ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा से 5.5 घंटे आगे। कैसे? अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो ये बच्चों, ये क्या आपकी पृथ्वी है, ये क्या आपकी पृथ्वी है, ये क्या आपका 0 डिग्री है, ठीक है। और इस 0 डिग्री पर हमें कितना मान रहा है, दोपहर के 12 बजे, इसका अलग मानते हुए हमें समय निकालना है। ये मैं मान लेता हूँ, ये एक देशांतर रेखा है,
इसको हम बोलते हैं 80 डिग्री वेस्ट, सॉरी ईस्ट, ईस्टर्न। ठीक है, ये भारत से गई हुई है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या आपका भारत है, यहाँ पर क्या है आपका भारत है इस प्रकार से। ठीक है भैया। अब सबसे पहला अक्षर तो क्या था भैया जी, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेंगे, तो 80 डिग्री में से 0 घटाएंगे तो 80 डिग्री ही आएगा। ठीक है, और ये 80 डिग्री किसका मल्टीपल है, 5 का है, 7.5 का है, ऑब्वियस सी बात है। मैं ये तो करके देख लो 7.5 और 0 हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, 5 और 10, इससे ये गया और इसको इससे काटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे का अंतर, 5.5 घंटे आएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, वैसे भी 5.5 ही आएगा, देखो इजी वे में करते हैं। 82 डिग्री में से हम 75 को ले लेते हैं, जो कि 15 का मल्टीपल है। 75 का हमने लिया, 75 को हमने 15 से डिवाइड किया तो कितना है बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या मैं 7.5 में लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखो ना, क्या मैं 82 डिग्री को 75 7.5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 82 डिग्री ही आएगा, और 75 का मतलब है कि 5, और इसका मतलब है कि 30 मिनट, क्योंकि 75 डिग्री तक ध्यान से समझो, 15 डिग्री जो है बच्चों 1 घंटे को कवर करता है, तो 75 डिग्री कितने घंटे को कवर करेगा, 5 घंटे को, उसको 15 से हम डिवाइड कर देंगे, समझ गए। 15 डिग्री 1 घंटे को डिवाइड डिवाइड 15 डिग्री जो है 1 घंटे को कवर करता है, तो 7.5 डिग्री 30, जो 7.5 डिग्री होगा वो 30 मिनट में कवर करेगा या नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 5.5 घंटे जो है समय आगे है, ये फंडा है। अब आप किसी भी चीज़ का समय निकाल, जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मान लेता हूँ यार ये 30 डिग्री आपका क्या है, ईस्ट है, और मुझे 30 क्यों 60 ले लेते हैं यार, और ये आपको दे रखा है भैया जी क्या, 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यहाँ का समय है 7 बज के PM है, शाम के 7 बजे। 60 डिग्री वाले पर हमें 45 डिग्री वाले का समय बताना है, कैसे बताएंगे, इसमें से इसको डिफरेंस, पहले तो हम इनके घंटों का वो डिग्री का अंतर निकाल लेंगे, फिर उस डिग्री के अंतर से हम 15 से डिवाइड करके घंटों का अंतर निकाल लेंगे, और फिर उतने ही घंटे को हम पीछे की तरफ कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है ये हमारा वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट का जो समय होता है ईस्ट की तुलना में पीछे होता है। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो वही करेंगे हम बच्चों, 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5, 15, 15 में से 15 गया तो 1, 1 घंटे का अंतर है इसके बीच में, तो हम 1 घंटा क्या कर देंगे पीछे कर देंगे, तो यहाँ पर 6 PM हो जाएगा। ये बेसिक हो जाएगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वे कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ना दो लैटिट्यूड दो लॉन्गिट्यूड दे देगा, और उन दो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू भी दे देगा, उसमें से एक का समय देगा और दूसरे का समय निकालना है। जैसे 0 डिग्री है, ये आपको दे दिया 30 डिग्री है। ठीक है, क्या देगा भाई, यहाँ पर जो है 7 बजकर, अरे 7 क्यों हो जाते हैं, कोई 10 बजा लेते हैं, 10 बजकर, सुबह के 10 बजे है, सुबह के 10 बजे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देगा कि किस लॉन्गिट्यूड पर जो है सुबह के 8 बजे होंगे, सुबह के 8 बजे होंगे किस लॉन्गिट्यूड पर। तो अब हमें ये क्वेश्चन निकालना है, तो इस केस में हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इनके समय का डिफरेंस कर लेंगे, इसका और इसका समय निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 2 घंटे का अंतर आएगा, कितना, 2 घंटे का अंतर आएगा। हमें इसका लॉन्गिट्यूड निकालना है, मतलब इसके हमें डिग्री बतानी है, लॉन्गिट्यूड एंगल बताना है। कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो 1 घंटा जो है 15 डिग्री को कवर करता है, तो 2 घंटा कितने डिग्री को कवर करेगा, 30 डिग्री को। ठीक है, तो इसको 15 से हम पूरा कर देंगे तो 30, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आपका वेस्ट आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, आ गया।
इसी तरह ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।